हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फन एग्जाम में। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ में जो भी क्वेश्चन बताऊँ मैं प्रत्येक क्वेश्चन से उन्हें नोट करते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से और हर क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या करके बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4। भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार, फिर एक आता है आपका द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार, फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, फिर एक आता है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, पूछ जाए कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय। कितने परसेंटेज व्यक्ति द्वारा बोला जाता है? ठीक है, 73%। ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तो आगा आपका द्रविड़। ठीक है, कितने परसेंट व्यक्ति बोलते हैं इसे? 25% भाग। ठीक है, हो जाएगी ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक को बोलते हैं 1.3%। ठीक है, और चीनी तिब्बत 0.7%। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार पूछा जाएगा तो भारोपीय, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो चीनी तिब्बती। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में कुल भाषा परिवार कितने पाए जाते हैं, तो 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, यानी कि 3 भाषाओं का विकास हुआ है। एक तो आया राजस्थानी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी का विकास और गुजराती हिंदी का। ठीक है, राजस्थानी आ जाएगा, ठीक है, पश्चिमी हिंदी आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी और गुजराती हिंदी। ठीक है, गुजराती हिंदी। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती किससे विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछ जाए कि अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वह है अर्धमागधी से। ठीक है, पूछ जाए कि मागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है आपका बिहारी हिंदी का। ठीक है, किस किस का? बिहारी हिंदी। उसके बाद आता है उड़िया उड़िया, फिर आता है उसके बाद बांग्ला बांग्ला, और उसके बाद आता है असमिया। ठीक है, असमिया। ठीक है, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हिंदी को किसने आम बोलचाल की भाषा कहा था? इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा था, बताओ? जॉर्ज ग्रेसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मैथिली संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए किसकी? मैथिली और संथाली। ठीक है, इसके साथ 2 भाषाएं और आती थी, कौन सी? बोडो बोडो और डोगरी डोगरी। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, इनके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, बताओ कौन सा किया गया था? इनके लिए किया गया था संविधान संशोधन 92वां। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए यानी कि 15वीं भाषा। ठीक है, यानी कि 15वीं भाषा यानी कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, सिंधी को लगाकर कितनी भाषा हो गई थी? 15। ठीक है, और जो पहले स्टार्टिंग में 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसमें सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां। कब हुआ था? 1967 में। इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके द्वारा जोड़ी गई थी आपकी कोंकणी कोंकणी, फिर मणिपुरी मणिपुरी और फिर नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस संविधान संशोधन जोड़े गई? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, कुल इन्हें सभी को मिलाकर फिर कुल कितनी भाषाएं हो गई थी? 22। अब पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कितना आएगा? 22 भाषाएं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित था। ठीक है, भाषा राजभाषा बनाने के लिए आयोग गठित किया गया था। ठीक है, कौन सा किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग। इसका गठन किया गया था 7 जून 1955 में। ठीक है, पूछ जाए कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे BG खैर। ठीक है, कौन थे? BG खैर। इनका नाम आता है बाल गंगाधर खैर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आया है एक यानी कि 16 नवंबर 1957। ठीक है, 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति की। ठीक है, और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? GB पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, पूछा जाए यानी कि जो प्रथम राजभाषा आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 31 जुलाई 1956 में। ठीक है, 31 जुलाई 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि प्रथम राजभाषा अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब आया था? ठीक है, राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में। ठीक है, कब आया था? 1963 में। अगला क्वेश्चन है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्वी हिंदी के। ठीक है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये बोलियां जो आती हैं वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा पूर्वी हिंदी के। और पूछ जाए यानी कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार, ठीक है, भारत में कुल कितने उपभाषा, ठीक है, उपभाषा पाई जाती हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा 5। ठीक है, भारत में कुल कितनी उपभाषाएं पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती है? एक तो पूर्वी हिंदी हो गया, ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, बिहारी हिंदी हो गया, और फिर आता है आपका एक पहाड़ी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां। ठीक है, 17 बोलियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ जाए इसमें, ठीक है, यानी कि अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे संबंधित और देख लेते हैं कि पांचों यानी कि उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले कोरबी, ठीक है, कोरबी, फिर उसके बाद बांगरू, पांगरू, उसके बाद ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, फिर बुंदेली, बुंदेली, और फिर उसके बाद आएगा कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी। ये जो भाषा यानी कि बोलियां पाई जाएंगी कन्नौजी, ठीक है, यानी कि कोरबी, बांगरू, ब्रज बोली, ठीक है, कोरबी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी किसके अंतर्गत आएंगी बताओ? ये आएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, देखो जयपुरी, जयपुरी, अलग मारवाड़ी, मारवाड़ी, फिर आएगा मेवाती, मेवाती, और फिर आएगा एक मालवी, मालवी। ठीक है, पूछा जाए कि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी किस उपभाषा के अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी राजभाषा, ठीक है, राजस्थानी हिंदी के। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगी? राजस्थानी हिंदी के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पूछा जाए यानी कि भोजपुरी, भोजपुरी, फिर उसके बाद आएगा मगही, मगही, और फिर आएगा एक मैथिली। ठीक है, मैथिली, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली किस भाषा के अंतर्गत आएंगी? उपभाषा के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बिहारी हिंदी के। किसके अंतर्गत आएंगी? बिहारी हिंदी के। ठीक है, एक आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पूरी करीब, अगर नोट किए होंगे तो आपने, मैंने पूरी कंप्लीट 17 बोलियां बता दी हैं, और कितने उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं? 5 उपभाषाओं के। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आएंगी? तो पूर्वी हिंदी के। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है, ठीक है, ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ स्थित है बताओ? इसका सही आंसर आ जाएगा मथुरा। ठीक है, ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ स्थित है? मथुरा। यहाँ पर है अयोध्या। ठीक है, ये बताओ अयोध्या किस भाषा का केंद्र है? यह आएगा अवधि। ठीक है, अवधि बोली का केंद्र क्या कहलाएगा आपका? अयोध्या। ठीक है, और ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा। अगला क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए किसकी? राष्ट्रभाषा। ठीक है, यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से संबंधित विचार सर्वप्रथम उदित हुआ था, वो कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जो हिंदी है अपनी बताओ राष्ट्रभाषा है राजभाषा? जो हिंदी है अपनी ये राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? यानी कि राज्य के कामकाज के यानी कि कामकाज की भाषाओं को क्या कहते हैं? राजभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
इसका सही आंसर आ जाएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। पूछा जाए यानी कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? यह है अक्षरात्मक। ठीक है, कैसी है? अक्षरात्मक लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षरात्मक लिपि। रोमन आती है तुम्हारी वर्णात्मक लिपि। ठीक है, जो रोमन लिपि होती है वो कैसी होती है? वर्णात्मक लिपि। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ब्रजबुली, ठीक है, बोली है ये, ब्रजबुली नाम से जानती है। इसका सही आंसर आ जाएगा पुरानी बांग्ला। ठीक है, कौन सी जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आपको बताना चाहिए कि विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे, ठीक है, सर्वप्रथम कब हुआ था बताओ? 10 से 12 जनवरी। ठीक है, 10 से 12 जनवरी 1975 में। ठीक है, और जब इसे यानी कि 10 जनवरी को क्या बनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा तो 14 सितंबर को। यानी कि जो अपनी यानी कि हिंदी जो लागू की गई थी राजभाषा के रूप में, वो कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, मान्यता दी गई थी किसे? हिंदी को। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, पूछा गया कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पता चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है क्षय, त्रय, ज्ञ और एक होता है श्रय। ठीक है, यह आएगा यानी कि झय, झय नहीं आएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पर्श व्यंजन है तुम्हारा। ठीक है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है, पूछ जाए यानी कि क्षय जो बनता है वो किसके योग से बनता है? ठीक है, क्षय बनता है आधा कै प्लस क्षय। ठीक है, पूछ जाए त्रय किसके योग से बनता है? तो आधा तय प्लस रय। पूछ जाए ज्ञ किसके योग से बनता है? तो आधा जय प्लस अंगा। ठीक है, पूछ जाए यानी कि श्रय किसके मेल से बनता है? श्रय बनता है आपका आधा क्षय प्लस रय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 6। देखो मैंने ये बताई थी आपको कि 6 बाण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा कै और प्लस क्षय। ठीक है, कंप्लीट जो बन जाता है, ठीक है, इसमें भी हलंत लगा देते हैं और फिर प्लस ए आ जाता है। ठीक है, कै प्लस आधा कै प्लस आधा क्षय प्लस आधा ए, यानी कि ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वर संधि का भेद नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यंजन संधि। आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि हिंदी में यानी कि कुल कितनी प्रकार की संधि होती हैं? 3 प्रकार की। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है अपनी विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, और स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, जिसमें एक दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, एक यण संधि हो गई और एक हो गई तुम्हारी वृद्धि संधि। ठीक है, एक कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और वृद्धि संधि किसके भेद हैं? ये स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी। ठीक है, इसे तोड़ो, बी प्लस ज्ञान। ठीक है, बी प्लस ज्ञान, उपसर्ग क्या निकल गया? विज्ञान। यानी कि ऐसे शब्द जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़े, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के अंत में जुड़े तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फारसी। ठीक है, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। ठीक है, फारसी भाषा के और भी शब्द जैसे आमदनी, आमदनी। ठीक है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? फारसी। ठीक है, फिर आएगा किशमिश, किशमिश। ठीक है, उसके बाद चश्मा, चश्मा शब्द भी किस भाषा का है? फारसी। ठीक है, अगला आएगा चेहरा, चेहरा। फिर आएगा जलेबी, जलेबी। और फिर आएगा आपका जहर। ठीक है, जहर। ठीक है, ये शब्द भी किस भाषा के शब्द है? तुम्हारे फारसी भाषा के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, दर्शन। ठीक है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो दर्शन। ठीक है, सामान खो गया, सोना का भाव अच्छा है, जनता भूल गई। ठीक है, ये शब्द जो आते हैं तुम्हारे सदैव किस में आते हैं? एक वचन में। ठीक है, और एकमात्र दर्शन शब्द है इन चारों शब्दों में जो सदैव किस में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। ठीक है, आपके दर्शन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, या आपका दर्शन हो गया। ठीक है, आपके दर्शन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक
विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण को ही सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते किसका निबंध संग्रह है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते किसका निबंध संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई का, ठीक है फ्रेंड्स। हरिशंकर परसाई के और रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी जिसका नाम था विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। यानी कि विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, ठीक है, हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1982 में। किस रचना पर? विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए, ठीक है। और जो विकलांग श्रद्धा का दौर जो है इनका क्या है, ये है आपका व्यंग्य है, ठीक है। क्या है? व्यंग्य है, ठीक है। व्यंग्य, व्यंग्य है। अगला क्वेश्चन यानी कि पूछा जाए कि हरिशंकर परसाई का, ठीक है, एक तो होगी तुम्हारी विकलांग श्रद्धा का दौर, एक आ जाएगा तुम्हारा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है। फिर आएगा एक सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, वो भी किसकी है? हरिशंकर परसाई की। एक आता है तुम्हारा वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज और वैष्णव की फिसलन और प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना होगी? सभी हरिशंकर परसाई की, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, छड़दा निबंध संग्रह, ठीक है। छड़दा निबंध संग्रह किसका है? ठीक है। छड़दा आपको पता चाहिए, छड़दा किसका है? ये है महादेवी वर्मा का, ठीक है। महादेवी वर्मा, ठीक है। छड़दा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था बताओ? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महादेवी वर्मा से और रचनाएं देख लेते हैं, जैसे देखो अतीत के चलचित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र आ जाए, ठीक है। स्मृति की रेखाएं आ जाएं, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। ये जो है इनके क्या है? रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। महादेव वर्मा के ये क्या है? रेखा चित्र, क्या है? रेखा चित्र है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो यानी कि आ जाए भक्तिन, ठीक है। भक्तिन, एक भक्तिन और एक आ जाएगा पथ के साथी, ठीक है। पथ के साथी, ठीक है। भक्तिन और पथ के साथी क्या है इनके बताओ? ये है इनके संस्मरण, क्या है? संस्मरण, संस्मरण है, ठीक है। और पूछा जाए इनकी रचनाएं, ठीक है। इनकी रचना एक आती है तुम्हारी यामा, ठीक है। यामा, यामा, यामा जो यानी कि संकलन है वो किसका है? यामा आता है संकलन, ठीक है। निहार, निहार, फिर आता है रश्मि, रश्मि, फिर आता है नीरजा, नीरजा और एक आता है आपका सांध्य गीत, ठीक है। सांध्य गीत, ठीक है। ये चारों रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? यामा कहलाता है, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है। और महादेव वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था बताओ? 1982 में, ठीक है। यामा के लिए महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1982 में, ठीक है फ्रेंड्स। और यामा का जो संकलन है वो किन किन रचनाओं का है? निहार है, रश्मि है, नीरजा है और सांध्य गीत, ठीक है। ये चारों रचनाएं शामिल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दीपशिखा भी इनकी रचना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने आपको हिंदी में करीब 20 क्वेश्चन कराए थे और 20 क्वेश्चनों के मैंने अच्छे से विस्तार भी किया है, ठीक है। व्याख्या भी की है, ठीक है। अगर आपने कॉपी में नोट किए होंगे तो बहुत अच्छा यानी कि क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको और वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।